हेलो फ्रेंड्स, कॉल पुट सीखो के 4th एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि किसी भी स्टॉक के या इंडेक्स के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। स्टॉक के सैकड़ों ऑप्शंस होते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी के तो हजारों ऑप्शंस होते हैं और ये ऑप्शंस अलग अलग स्ट्राइक के होते हैं, अलग अलग एक्सपायरी के होते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम खड़ी करता है कि हम किस ऑप्शन में पोजीशन बनाएं। मान लीजिए आप एक कॉल खरीदना चाहते हैं, तो क्वेश्चन ये है कि आपको 11,500 का कॉल खरीदना चाहिए कि 11,600 का खरीदना चाहिए। अब मान लीजिए आपने 11,600 का कॉल फाइनल कर लिया, तो अब इस महीने की एक्सपायरी को खरीदना चाहिए या उससे पहले की एक्सपायरी को खरीदना चाहिए या उसके बाद की एक्सपायरी का 11,500 का कॉल खरीदना चाहिए। तो कई दफे ये डिसीजन एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि हम कौन सी एक्सपायरी चूज करें, हम कौन सा स्ट्राइक चूज करें। देखिए दोस्तों, इसका जो सबसे पहला रूल है कि आपको लो वॉल्यूम ऑप्शन में पोजीशन नहीं बनानी है। लो वॉल्यूम ऑप्शन में एक्सपर्ट लोग पोजीशन बनाते हैं क्योंकि वो अपने डिजायर्ड प्राइस पर ही खरीदते या बेचते हैं, लेकिन आपको नहीं खरीदना है क्योंकि मान लीजिए आपने पोजीशन किसी तरीके से बना भी ली तो हो सकता है आप एग्जिट ही ना कर पाए। देखिए दोस्तों, किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का 95% ऑप्शंस में लो वॉल्यूम होता है। तो एक तरीके से आपने 95% पॉपुलेशन को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया क्योंकि आपको उसमें पोजीशन नहीं बनानी है। अब हम लो वॉल्यूम किसे कहें और हाई वॉल्यूम किसे कहें, तो इसका मैं आपको कुछ रूल्स दे देता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने बार बार आपसे कहा है कि अगर आप ऑप्शंस में नए हैं तो स्टॉक के ऑप्शंस में पोजीशन को मत बनाइए, क्योंकि स्टॉक के ऑप्शन का कोई भी आप ऑप्शन किसी भी स्ट्राइक का एक्सपायरी का उठा लें तो उसमें वॉल्यूम अक्सर कम ही होता है और अगर वॉल्यूम ज्यादा हमें दिखता भी है तो वो कुछ दिन के बाद वो वॉल्यूम खत्म हो जाता है। तो इसलिए स्टॉक के ऑप्शंस को हमेशा अवॉइड करें अगर आप नए हैं। लेकिन अगर आप स्टॉक के ऑप्शन में पोजीशन बनाना ही चाहते हैं तो एक रूल को फॉलो करें कि उसमें कम से कम 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स का वॉल्यूम आपको दिखे, यानी 1000 लॉट्स का वॉल्यूम आपको दिखे। और सिर्फ एक दिन का वॉल्यूम मत देखिए, उसको देखिए कि पिछले 2-3 दिनों में आपको उस तरीके का वॉल्यूम दिख रहा है, तभी आप उसमें पोजीशन बनाने की सोचें। वहीं अगर हम इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो इंडेक्स में हम कम से कम हमें 2000 का वॉल्यूम हमें दिखना चाहिए, यानी 2000 लॉट्स। तो आप देखेंगे कि अगर आप बहुत दूर की एक्सपायरी में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो उन ऑप्शंस में आपको वॉल्यूम नहीं मिलेगा, या आप करंट स्टॉक प्राइस से बहुत दूर के स्ट्राइक में पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी आपको वॉल्यूम कम मिलेगा। तो ये एक सिंपल रूल को फॉलो करके आप ज्यादातर ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब कौन सा स्ट्राइक चूज करना है, कौन सा एक्सपायरी चूज करना है, इसके बारे में हम आपको और भी टिप्स इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इन द मनी, आउट ऑफ मनी या एट द मनी क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं। तो ऑप्शन चेन क्या होता है? ऑप्शन चेन में हम किसी भी स्टॉक के या इंडेक्स के सारे स्ट्राइक्स को लाइन बाय लाइन शो करते हैं और एक तरफ हम कॉल दिखाते हैं और दूसरी तरफ हम पुट दिखाते हैं। तो इस तरीके का जो डिस्प्ले होता है इसे हम ऑप्शन चेन कहते हैं और ये ऑप्शन चेन हम अक्सर किसी एक पर्टिकुलर एक्सपायरी का एक साथ देखा जाता है। तो जैसा कि हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, तो ये ऑप्शन चेन मान लीजिए 24 सितंबर 2020 का है। उस एक्सपायरी के सारे स्ट्राइक्स को हमने लिस्ट डाउन कर दिया, एक तरफ कॉल रखा, एक तरफ पुट रखा, यानी एक तरफ कॉल का डेटा, एक तरफ पुट का डेटा। तो ये हमारा ऑप्शन चेन हो गया। अब ऑप्शन चेन में इस इंफॉर्मेशन के अलावा और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, उस पर हम कभी और बात करेंगे। तो फिलहाल हमने क्या किया, हमने सारे स्ट्राइक्स को एक साथ लाइन पे लिखा और एक तरफ कॉल है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे पुट है। अब मान लीजिए अभी निफ्टी स्पॉट का प्राइस 11,576 चल रहा है, तो सबसे पहले हम एटीएम स्ट्राइक्स किसको बोलेंगे? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एटीएम स्ट्राइक हम किसको बोलेंगे। एटीएम यानी एट द मनी। तो ध्यान से सुनिए, करंट स्टॉक प्राइस से एक स्ट्राइक ऊपर
और एक स्ट्राइक नीचे जो ऑप्शन होते हैं उसे हम ATM बोलते हैं, यानी एट द मनी स्ट्राइक्स। तो इस वक्त निफ्टी का भाव कितना चल रहा है? 11,576। उससे ऊपर का स्ट्राइक क्या बना? 11,600। उससे नीचे का स्ट्राइक क्या बना? 11,550। तो ये दोनों स्ट्राइक्स हमारे एट द मनी बन गए, यानी ATM। तो आगे आप कभी भी सुने ATM स्ट्राइक तो उसका मतलब हुआ कि करंट स्टॉक प्राइस के आसपास वाले स्ट्राइक्स। अब कॉल के केस में ITM क्या होता है? कॉल के केस में ITM होता है कि जो आपके ATM से नीचे के स्ट्राइक हैं। तो अगर आपका ATM 550 है तो कॉल के केस में उससे नीचे वाले या उससे कम जितने भी स्ट्राइक्स हैं वो आपके इन द मनी हो गए, यानी ITM। वहीं जो दूर वाले स्ट्राइक्स हैं उसको हम कहेंगे OTM। पुट के केस में उसका उल्टा होता है। ATM से नीचे वाले जो स्ट्राइक्स होते हैं या उससे कम वाले जो स्ट्राइक होते हैं उनको हम OTM कहते हैं, और ATM से ऊपर वाले जो स्ट्राइक होते हैं उनको हम ITM कहते हैं। OTM का मतलब होता है आउट ऑफ मनी। तो दोस्तों, अगर आप नए हो, ऑप्शन के ट्रेडर हो, तो ITM, OTM, ATM ये तीनों को आपको समझने की जरूरत है। आइए अब हम बात करते हैं कि हमें कौन सी एक्सपायरी को चूज करना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए आपको एक रूल ध्यान में रखना है कि आपको एक्सपायरी बहुत ज्यादा दूर की नहीं लेनी है। उसके दो कारण हैं। पहला ये कि आपको उसमें वॉल्यूम कम मिलेगा, दूसरा कि उसका भाव भी बहुत ज्यादा होगा। तो मान लीजिए आप इस महीने की अगर 11,500 का भाव अगर 100 रुपीज है, तो अगर आप 2 महीने बाद वाली एक्सपायरी उठाएंगे तो हो सकता है उसी स्ट्राइक प्राइस का भाव 3 गुना हो। तो जब भी आप एक्सपायरी चूज करें तो ध्यान रहे कि वो 10 हफ्ते से ज्यादा दूर के ना हो। तो इन रूल्स को अगर ध्यान रखेंगे तो आपने ज्यादातर ऑप्शंस को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया। अब आइए आगे के रूल्स की बात करते हैं और अब हम एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब आप बुलिश होते हैं स्टॉक पर तो आप कॉल खरीदते हैं, और जब बेरिश होते हैं तो आप पुट खरीदते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। अब आइए हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपको इंट्राडे में एक ऑप्शन को खरीदना है, तो हम कौन सी एक्सपायरी चूज करें और कौन सा। तो मान लीजिए कि आपको कॉल में पोजीशन बनाती है क्योंकि आप स्टॉक में बुलिश हैं। इस वक्त निफ्टी का भाव मान लीजिए 11,576 चल रहा है। मान लीजिए आज 17 सितंबर 2020 है, यानी कि थर्सडे है, यानी कि वीकली एक्सपायरी है, और आप स्टॉक में बुलिश हैं तो आप कॉल खरीदना चाहते हैं। निफ्टी का भाव मान लीजिए इस वक्त 11,576 चल रहा है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आज की एक्सपायरी में पोजीशन बना लीजिए या आप बाद की एक्सपायरी पे पोजीशन बना लीजिए। क्योंकि आप इंट्राडे कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा दूर की एक्सपायरी आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो हम या तो आज की एक्सपायरी लेंगे या हम अगले हफ्ते की एक्सपायरी लेंगे। तो अगर हम आज की एक्सपायरी ही लेते हैं, यानी 17 सितंबर की एक्सपायरी लेते हैं, तो हमें इन द मनी ऑप्शन लेना चाहिए। यानी कि कॉल के केस में हमें वो स्ट्राइक लेना चाहिए जो करंट प्राइस से कम हो। तो इस वक्त निफ्टी कितना चल रहा है? 11,576। तो हम 11,500 में कॉल में पोजीशन बनाएंगे अगर हम आज की एक्सपायरी लेते हैं। आप चाहे तो 11,400 भी ले सकते हैं, लेकिन उससे नीचे मत जाइए। अगर आप अगले हफ्ते की एक्सपायरी पे काम करना चाहते हैं तो आप अपने स्ट्राइक प्राइस को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, यानी कि 11,500 के बजाय 11,700 तक जा सकते हैं। दोस्तों, यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन का प्रीमियम काफी तेजी से गिरता है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि एक्सपायरी वाले दिन उसी एक्सपायरी का ऑप्शन ना खरीदें। वहीं अगर हम पुट की बात करें तो पुट में भी हमें इन द मनी ऑप्शन लेना चाहिए अगर हम आज की एक्सपायरी पे काम कर रहे हैं। तो अगर निफ्टी 11,576 चल रहा है तो हमें उससे ऊपर का स्ट्राइक चूज करना चाहिए 11,600। अगर हम अगले हफ्ते की एक्सपायरी पे काम करना चाहते हैं तो हम थोड़ा नीचे जा सकते हैं, यानी 11,400 का या 300 का भी पुट ले सकते हैं। आइए अब हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करते हैं, यानी कि आप पोजीशन को बनाकर कैरी करेंगे और 2 to 5 डेज तक
होल्ड करेंगे। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रहना है कि आपकी एक्सपायरी कम से कम 2 हफ्ते के बाद हो। आप करंट वीक के एक्सपायरी पे काम मत करें। उसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि अगर आप करंट हफ्ते के एक्सपायरी पे काम करेंगे तो उसका प्रीमियम ज्यादा से गिरेगा, आपको उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। दूसरा ये कि हो सकता है आप अपना ओपिनियन चेंज कर लें और 4 दिन के बजाय हो सकता है आप 10 दिन तक पोजीशन को होल्ड करना चाहें। तो इस वजह से ये एडवाइजेबल है कि बहुत पास की एक्सपायरी पे भी काम ना करें। तो मान लीजिए अगर आपका निफ्टी का भाव 11,576 चल रहा है और आज 17 सितंबर है, तो आप 24 सितंबर 2020 के बाद वाले एक्सपायरी पर काम करें। और स्ट्राइक हमें कौन सा चूज करना है? तो स्ट्राइक आप करंट जो प्राइस चल रहा है स्पॉट प्राइस उससे 3-4 स्ट्राइक नीचे या 3-4 स्ट्राइक ऊपर आप चूज कर लें। पुट के केस में भी रूल यही है कि आपको एक्सपायरी जो है 2 हफ्ते से ज्यादा दूर की लेनी है और स्ट्राइक भी आपको 3-4 स्ट्राइक नीचे या 3-4 स्ट्राइक ऊपर, इसके बीच की कोई स्ट्राइक आपको चूज करनी है। आइए अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपको ज्यादा टाइम तक ऑप्शन को होल्ड करना है, मान लीजिए आपको 3-4-5 हफ्ते तक पोजीशन को होल्ड करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो आपको एक्सपायरी वही चूज करनी चाहिए जो कम से कम 6 हफ्ते से ज्यादा दूर की हो। तो मान लीजिए आज 17 सितंबर है, इस महीने की एक्सपायरी 24 की है, तो अब हमें 24 अक्टूबर के बाद की एक्सपायरी यानी अक्टूबर की मंथली एक्सपायरी पे काम करना चाहिए। वंस अगेन स्ट्राइक चूज करने का जो मामला है वो वही रूल हमें रखना है कि 3-4 स्ट्राइक नीचे या 3-4 स्ट्राइक ऊपर, इसी रेंज के बीच में जो स्ट्राइक हमें ठीक लगती है हमें पिक कर लेना चाहिए। पुट के केस में भी वही रूल है, एक्सपायरी आपको कम से कम 6 हफ्ते से ज्यादा दूर की लेनी चाहिए, यानी इस केस में हमें अक्टूबर की मंथली एक्सपायरी लेनी चाहिए और स्ट्राइक का रेंज वही है जो कॉल कर रहा है। अब दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग ओटीएम कॉल खरीद लेते हैं, बहुत दूर का ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि उसका भाव बहुत कम होता है, 10 रुपए, 5 रुपए, 15 रुपए, और उनको लगता है कि यार अगर वहां तक भाव पहुंच गया तो हमें 10 गुना 15 गुना गेन मिल जाएगा। ज्यादातर केस में देखिए उसमें आपको लॉस ही होगा, ये मैं आपको बता देता हूं। हमें ऐसी पोजीशन तभी बनाना चाहिए जब हमें पता हो कि स्टॉक का भाव वहां तक पहुंचेगा। मान लीजिए अभी निफ्टी 11,576 पे चल रहा है और हम 12,000 का कॉल खरीदते हैं, हो सकता है उसका भाव 5 रुपए हो, तो हम तभी उसे खरीदेंगे जब हम कॉन्फिडेंट हो कि निफ्टी का भाव 12,000 तक चला जाएगा, उस एक्सपायरी तक, तभी हमें वो लेना चाहिए। अगर 12,000 से वो 10 पॉइंट नीचे भी क्लोज होता है तो भी आपको वहां पे कोई पैसा नहीं मिलेगा। उसी तरीके से मान लीजिए कि अभी अगर निफ्टी 11,576 चल रहा है और आप 11,000 का इस हफ्ते का पुट खरीद लेते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि एक हफ्ते में भाव 11,000 से नीचे चला जाए, तो ये थोड़ा अनरियलिस्टिक है। तो इस तरीके की ट्रेडिंग हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रेडिंग नहीं है, ये प्योरली गैम्बलिंग है, क्योंकि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कोई खबर है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं इतनी बड़ी मूवमेंट आ जाएगी, तब आप वो पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहां पे मैं खत्म कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हुई होगी कि हमें किस ऑप्शन को चूज करना चाहिए अपने ट्रेड के लिए। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने क्वेरीज को पोस्ट करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेरी का रेस्पॉन्स करूं। सो दोस्तों अगले हफ्ते फिर मैं एक और नया ऑप्शन का वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।